नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक सियार और एक ढोल की कहानी है। दो राजा के बीच में बहुत जोरदार युद्ध हुआ था। जब युद्ध हुआ था तो उस समय कुछ भांड और कुछ चारण उनके साथ में गए थे और एक राजा की हार हुई थी और दूसरे की जीत हुई थी। तो अब वो जो भांड और चारण थे उन्होंने जो युद्ध जीते थे उनकी कहानियां कहना शुरू किया था। और उसी समय हवा चली और तूफान आया। उनके पास एक ढोल था। वो सब लोग तो वहां से चले गए और उनका ढोल उड़ के एक पेड़ के नीचे जा वहां रुक गया था। अब उस जगह पे एक सियार रहता था और वो सियार वहीं घूमता था। अब वो जो ढोल है जिस पेड़ के नीचे वो रुका हुआ था उस पेड़ की टहनियां उस पे दमादम लग रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी तो ढोल की आवाज आ रही थी, दमादम आवाज आ रही थी। और उस समय वो सियार भी वहीं आ गया था। और सियार ने जब ये सब देखा तो सियार अचंभित हो गया। उसने मन में विचार किया, सोचा कि ऐसा कौन सा भारी जानवर आ गया है जो आज ऐसी आवाज कर रहा है। ये तो मोटा तगड़ा होगा, मोटा ताजा होगा, और इसे यदि मैं पकड़ लूं तो हम खाएंगे तो मुझे तो आनंद आएगा। सियार ऐसा मन में विचार कर रहा था। सियार ने बहुत देर तक तो देखा और फिर उसके पास में जाने की कोशिश की। सियार थोड़ा पास में गया तो अब वो जो है ढोल, उस समय हुआ ये कि उस पेड़ के ऊपर एक गिलेरी थी और वो गिलेरी जैसे ही वो सियार पास में गया वो गिलेरी ढोल के ऊपर आ पड़ी धमाक। ढोल ने आवाज की धम और सियार ऐसे एकदम से डर गया और वापस भाग गया। अब सियार ने उसको रंग रूप सब देख लिया था। सियार भी बहुत चालाक था। उसने देखा कि इसके दो खोल है, एक बाहरी परत है, एक अंदरूनी परत है, और ये जो गिलेरी है ये भी इसके ऊपर से होकर निकली है। शायद ये कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है। अपन ऐसा करते हैं, अपन भी इसके पास में चलते हैं। अब सियार दूसरी बार वापस उसके पास में आया। अब सियार जब पास में आया तो वो हवा तो चल रही थी। हवा की मतलब हवा जब चलती है ना तो उसकी जो टेनिया उसके ऊपर पड़ती, तो जैसे ही वो पास में आया समझो उस हवा भी तेज हुई और वो ढोल बजने लगा दम दमादम दम। और वो जो सियार है वापस भाग छूटा। अब सियार चला गया अपनी मांद में, भाग गया यानी अपने घर पे। और सियारनी से कहने लगा कि सियारनी, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा भोजन देख रखा है, आनंद आ जाएगा। ऐसा जानवर है जो बहुत भारी भरकम है और वो अंदर की साइड में रहता है, बाहर उसकी एक परत है, अंदर की परत में रहता है। तब सियारनी ने कहा कि मूर्ख सियार, आप जब ये बात मुझे कह रहे हो तो उसको मार के क्यों नहीं लाए? तब वो जो सियार है उसने कहा कि सावधान, अपन दोनों को चलना पड़ेगा और दोनों साइड में बैठ के उसको पकड़ना पड़ेगा। वो अंदर की साइड में है, इसलिए आप सवेरे मेरे साथ चलना। अब जैसे सवेरा हुआ, अब वो सियार और सियारनी अब दोनों पहुंच गए उस जगह। सियार ले गया उसको कि बताता हूं मैं तेरे को, चल, आप भी पहली बार देखेगी, चल मेरे साथ। वो गया और उस जगह पे जाके दोनों ढोल के एक इस साइड में बैठ गया, दूसरी उस साइड में बैठ गई। अब वो जो दोनों है ना, उन दोनों ने क्या, उस ढोल को पंजे से फोड़ दिया। उधर से वो फोड़ती, इधर से यह फोड़ता, और दोनों ने कहा कि सावधान। और इधर से सियार ने पंजा डाला, उधर से सियारनी ने। जैसे ही दोनों ने डाला तो उन दोनों के हाथ ऐसे पकड़ में आए, अंदर कुछ नहीं था। और यह सब देख के अब वो दोनों अचंभित हो गए और उनके हाथ में कुछ नहीं आया था, हाथ में एक दूसरे का हाथ ही आया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे यूट्यूब चैनल धनुज वसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।